हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। आपकी लाइफ में करंट एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे क्या होने वाला है, कमिंग डेज में, कमिंग वीक में। इट कुड बी 10 days, इट कुड बी 15 days। क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं जनाब व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। क्या होगा कुछ दिनों में। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। 2 of Swords, 9 of Cups, Page of Wands, Ace of Wands। ऑलराइट, अगर आप लोग सिंगल्स हैं तो आप लोग किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं और वो ऑफ़र आके नहीं चुक रही। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप अपनी लाइफ में दोनों पार्टनर्स किसी न किसी सिचुएशन का ब्रांड न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो ऑफ़र आ नहीं रही। और अगर आप लोग सिंगल्स होते हुए किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं। आपको अपनी ही बहुत सारी ख्वाहिशात में से आपको समझ नहीं आ रहा कि यार अब तो मेरे पास सभी कुछ है और मज़ीद अब क्या होगा। सब कुछ होते हुए भी मुझे तसल्ली क्यों नहीं हो रही। सब कुछ होते हुए भी मेरा जहन कंफ्यूज क्यों है। सब कुछ होते हुए भी मेरी आँख पे पट्टी क्यों बंधी हुई है। मैं क्यों नहीं फ़िल्टर कर पा रहा कि मेरे पास जितना भी जो कुछ भी है वो बहुत है। आप मज़ीद किसी अच्छे की तलाश में हैं। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स इट लुक्स लाइक कि आप कमिंग डेज में इस तरह की एनर्जी में होने वाले कि आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ स्पार्कलिंग करना चाहते हैं, एंड आप किसी के प्रपोजल का कोई प्रपोजल आपकी तरफ आएगा। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स इट लुक्स लाइक कि ये आपके पैशन से, कोई दोस्ती से रिलेटेड, कोई नया रिलेशनशिप, कोई नया साथ, कोई नया ऐसी चीज़ जो आपको थोड़ा सा कलरफुल बनाएगा। एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स ये बड़ी यंग यंग सी फीलिंग होगी। आप विद द 9 of Cups ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप कंटेंटेड हैं कि यार शुक्र सब कुछ हुआ हुआ है, सारी चीज़ें सेट हैं, अब मज़ीद क्यों कीड़ा काट रहा है कि और भी कुछ नया होना चाहिए। ये आपके जहन का एक कन्फ्यूजन भी है और कमिंग डेज़ में ऐसी चीज़ नज़र भी आ रही है। मैं 2 चीज़ें आपकी लाइफ में कमिंग डेज़ में देख रही हूँ कि आपका ख़ुद का पैशन किसी चीज़ के टूवर्ड्स, आपकी नज़र है यार चलो इस ऑप्शन को भी देखो, इस ऑप्शन को भी तो करते हैं, ट्राई करते हैं, और द मोमेंट आपको ये प्रपोज होगा चीज़, आप उस चीज़ को ऑप्ट कर लेंगे। लेट्स सी मोर। सिंगल्स हैं तो आपका प्रपोजल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपने रिसेंटली किसी की शादी देखी है, किसी की शादी अटेंड की है जो बिल्कुल आपका सिमिलर एज है और बहुत एज में छोटा है। आपको लग रहा है यार जब इसकी हो सकती तो मेरी क्यों नहीं हो सकती। तो आपको बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है कि यार सब हर तरफ हर जगह शादी शादी हो रही है, सबके रिश्ते तय हो रहे हैं, सबकी बात पक्की हो रही है और मैं जो हूँ अभी तक ये अंगूर फोड़ रहा हूँ। ठीक है। 7 of Coins, आपने किसी रिलेशनशिप को, किसी सिचुएशन को बहुत टाइम दिया है, आपने बहुत पेशेंटली किसी चीज़ का वेट किया है। तो कमिंग डेज़ में आप अपनी मेहनत के सिले को जो है वो इंतज़ार और फल की फॉर्म में देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप इंतज़ार करेंगे कि ठीक है मैंने सारी मेहनत कर ली, मैंने सारी एफ़र्ट लगा दी, अब जब इसमें से फल गिरेंगे तो वो सबसे पहला मेरा ही हिस्सा होगा। आप थोड़े से कमिंग डेज़ में मुझे एनजाइटी में नज़र आने वाले हैं। आपकी स्लीप डिसऑर्डर्स होंगे, आप सो नहीं सकेंगे चाहे आप पिल्स भी क्यों ना लें। किसी बात का खौफ है आपके दिमाग पे, मेहनत का, किसी रिज़ल्ट का आपके ऊपर हावी हुआ हुआ, अपने रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी परेशान रहेंगे। और क्योंकि मेहनत है, काम है, एफ़र्ट है, आपने कहीं पर स्कॉलरशिप के लिए अगर अप्लाई करना है तो आप बहुत सारे रिज़ल्ट्स वगैरह का वेट कर रहे हैं और उनके लिए आपको तमाम स्कोर्स, तमाम चीज़ें मैनेज करनी है। बहुत मेहनत आपने लगाई है और फियर है। रेस्टलेस नाइट्स में आपकी देख रही हूँ कि कमिंग डेज़ में आप बहुत परेशान कुन ज़िंदगियाँ गुजारने वाले हैं। पैलेस ऑफ सोर्ड्स ये एडिशनल कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स आजकल बहुत है, पहले शैरियट चल रहा था, क्वीन ऑफ कप्स आ गई हैं। आपको कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन जिससे आप बेहद मोहब्बत करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मदरली फिगर्ड है, आप उसकी तरफ से कोई गुस्सा देखेंगे। आपको लगेगा कि यार आप तो नहीं नाराज़ हो सकती थी, आप तो नहीं थी ऐसी, आपकी तरफ से इस तरह की चीज़ क्यों आ रही है। ये भी चीज़ आपके सुकून पे काफ़ी अफेक्ट करेगी। 8 of Cups, ये जो भी एनर्जी है ये आपकी लाइफ से वॉक अवे कर जाएगी।
या तो आप किसी सिचुएशन से वॉक अवे कर जाएंगे, आपको कोई चीज़ सर्व नहीं कर रही तो आप प्लान करेंगे कि यार ठीक है छोड़ो, अंगूर खट्टे थे वाली बात। लिटरली आप इस फैसले में आने वाले हैं कि जब आप सोचेंगे कि मुझे कोई कदर नहीं कर रहा, तो यार इनको सुकून से रहने दो और इनकी ज़िंदगी को ठंड प्रोग्राम कर दो, चलो ठीक है, लेट्स लीव देम एंड लेट्स मूव अवे। क्योंकि आप थोड़ी सी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो आपको मैटर करती भी लग रही है, क्योंकि आप अपने पेन को याद करेंगे और कमिंग डेज में मैं देख सकती हूँ नेक्स्ट सिचुएशन में कि आप ये करेंगे अपने लिए, ठीक है। लेट्स सी मोर, और क्या होने वाला है नेक्स्ट, लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तमाम चीज़ें सही होने के बावजूद भी आपको लगेगा कि जैसे मैं बिल्कुल एक बॉल में बंद हूँ और हर कोई मेरे ऊपर क्वेश्चन कर रहा है, हर कोई मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है, हर कोई मुझसे सवालात कर रहा है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। बहुत ज़्यादा आपको सफोकेटेड फील होगा कि यार, एंड देन आप एकदम से जैसे लगता है ना चीखते हुए नज़र आएंगे कि लेट मी लिव। एक 8 ऑफ सोर्ड्स वाली फीलिंग जन है। और क्या होने वाला है जनाब, 2 ऑफ कॉइन। एक तो किसी के पास भी शॉर्ट्स नहीं है, जो आ रहा है वो पुम्मू आ रहा है, इसको भी मैं जल्दी से कर दूँ 5 ऑफ सोर्ड्स। उन सोचा था उनको कुछ पहनाऊंगी, पता चला दूसरा कार्ड भी पुम्मू निकला है। खैर, 5 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं आप। किसी से झगड़ा होगा आपका, क्लियरली मैं बता दूं, एक ऐसे पर्सन से जो कि ऑलरेडी खुद भी कन्फ्यूजन में और आपको भी कन्फ्यूजन में फंसाए दे रहा है। आपको खुद भी जितनी क्वेश्चनिंग होगी आप डट के मुकाबला करने वाले हैं, लेकिन आपकी फ़ाइट किसी एक ऐसे पर्सन से हो रही है जो कि बहुत ही मेंटली, जिसको कहना चाहिए ना, कंफ्यूज पर्सनालिटी। ये हर वक्त जगल कर रहा है, ये करूं या नहीं करूं, वो करूं या ना करूं, और उसी में इसने आपको भी, वॉशिंग मशीन में कपड़े घूम रहे होते हैं ना, इसी में इसने आपको भी लपेटे में ले लिया है। आपकी लड़ाइयाँ मैं देख रही हूँ, आप अपने पॉइंट पर आप डटे हुए अड़े हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर ना हो तो अड़े रहें, क्योंकि आपके पास बहुत सारे जो है वो कमिंग डेज में मैं देख सकती हूँ बहुत सारे हमले होंगे। तो आपने प्रोटेक्टेड रहना है, अच्छे बनकर, लल्लू बनकर काम नहीं करना है। स्ट्रेंथ, हिम्मत करनी पड़ेगी आपको। या आ गया कार्ड लियो का, और अगर नहीं दिखाई तो फिर मामला हो सकता है हर्मिट का कार्ड आ गया, और एक और कार्ड मैं ले लेती हूँ, 2 ऑफ कप्स। आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी किसी अपने ही बड़े लव्ड वन से। जो बहस होगी, जब बातें खुलेंगी, तो ये जहन में रखिएगा कि कोई तैयार प्लानिंग के साथ आ रहा है, कोई आपको घेर के मारने वाली की प्लानिंग होने वाली है, ठीक है। उसमें आपने हार यूँ नहीं माननी, क्योंकि आप अगर आप नरम दिल हुए, क्योंकि मुझे क्वीन ऑफ कप से लग रहा है आपकी फेमिनिन साइड को, आपकी नरम दिली को कोई मिसयूज़ ज़रूर करेगा, इसीलिए शायद आपको प्री एंजाइटी हो सकती है। आप ये सेंस कर सकते हैं, किसी महफिल में जाना हो, कहीं कहीं आप गैदरिंग हो रही है और आपको पता हो कि कोई आपका टकराव एक ऐसे पर्सन से होने वाला है जिसको आपको पसंद नहीं करता, या जो इसको आप नहीं पसंद करते, तो फिर आपका बिहेवियर कब क्या होगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लग रहा है कि जैसे हर वक्त कोई ना कोई आपके ऊपर बरसात कर देगा। आप काम डाउन रहें, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत हिम्मत का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि अगले का कुछ भी नहीं पता। आपके ऊपर वॉर ऑफ वर्ड्स आ रही है, आर्ग्यूमेंट आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इस वक्त जो आप साइलेंट मोड में हैं, आइसोलेटेड मोड में, या तो आप अपने आप को बिल्कुल कॉर्नर कर देंगे और फिर आपकी रियूनियन होगा, आपका यूनियन होगा किसी के साथ। आप अपने सोलमेट को मिस करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, जो गुस्सा देगा, बिकॉज नाइट ऑफ सोर्ड्स से ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे सॉरी मांगेगा, और सॉरी मांगने के बाद कोई लिटरली आपको जब कहेगा कि चलो ठीक है, तो फिर आप वहाँ पर नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये कौन सा तरीका है कि 2 बातें भी सुना दो माजरत के साथ, वो आपा डैश 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 की गालियाँ भी दे दी, और फिर आपने सुलह भी कर ली, 2 लग गई 2 झड़ गई। ये वाली चीज़ आपकी लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा आगे आते हुए देख रही हूँ। और ऐसा भी लग रहा है कि आपके प्रपोज़ल अगर आया, जो लोग सिंगल्स हैं, तो बिला वजह के सारे रिश्तेदारों को जो है ना कीड़ा काट जाएगा। हालांकि आपका पेशेंस बिल्कुल डिफरेंट लेवल का है। स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं देख रही हूँ, सिंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रही हूँ, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रही हूँ। आपकी तरफ कन्फ्रंटेशन आने वाली है कमिंग डेज में। बहुत सारे लोग आपके साथ बहुत सारे सवालात में आपको उलझाने वाले हैं। आपको लगेगा यार व्हाट द हेल, जिसको देखो हर किसी के सामने सफाइयाँ ही पेश करनी पड़ रही है, मैंने तो आज तक किसी से इतनी सफाई नहीं मांगी, तो टिकती है तो टेको, वरना टी नट्टी देखो। तो ये वाला मामला आने वाला है। लेट्स सी मोर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। क्या होने वाला है आपकी लाइफ में कमिंग डेज में, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। ये 10 to 15 डेज, इट कुड बी मंथ एज वेल, बट स्पेसिफिकली एक वीक की कहानी लग रही है मुझे। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, और क्या होने वाला है। ग्रैटिट्यूड, 9 ऑफ कप्स और ग्रैटिट्यूड।
या तो आप प्रेग्नेंट हैं, या आप किसी प्रेग्नेंट लेडी का ख्याल रख रहे हैं, या कोई आपका शुक्रिया अदा करेगा कि आपने उसको प्रेगनेंसी के फेज़ में काफ़ी उसका ख्याल रखा है। आप किसी के लिए लिटरली एफ़र्ट कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि उसकी फर्टिलिटी का मैटर रिजॉल्व हो जाए। आप दिल से चाहते हैं कि इसकी लाइफ सेटल हो जाए, और इसमें ही आपके लिए काफ़ी ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, परफेक्शन। ये इंसान आपको बहुत परफेक्ट भी देखता है। कमिंग डेज़ में आप कुछ ऐसा काम, बहुत यहाँ ना फ्रूट्स बहुत आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे डॉक्टर्स की रीडिंग भी ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है कि जैसे आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया है, आपने किसी का ट्रीटमेंट किया है, और आपके लिए ये ट्रीटमेंट बिल्कुल ऐसा है कि जैसे ये आपकी स्किल्स का भी टेस्ट है, और आपने इसके अंदर पूरी अपनी जान लगा दी है। तो कमिंग डेज़ में बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। अंदर से आपकी जो भी फियर्स हैं, लेकिन आप हैं बहुत पॉजिटिव और प्रॉमिसिंग कि ऐसा हो जाएगा। रिकवरी, कोई ना कोई फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई हेल्थ इशू है जो रिकवर होगा, आपको कोई सलूशन मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं कोई स्पिरिट गाइड, कोई 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 अमल करने को दिया जाएगा, कुछ पढ़ने को दिया जाएगा जो लोग इनफर्टिलिटी से गुजर रहे हैं। क्योंकि यहाँ प्रेग्नेंट लेडी, उसका साथ, फिर वहाँ पे परफेक्शन होता है ना कि बिल्कुल स्पेसिफिक काउंटेड डेज तक ये पढ़ो, 40 दिन, 11 दिन, 7 दिन तक ये पढ़ो, इस वक्त पढ़ना है, इस वक्त ऐसा करना है तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ आपका कोई सोल पार्टनर बना हुआ है जो बिल्कुल आपकी हेल्थ को लेकर आपके लिए कंसर्न है, आपके लिए दुआएं मांग रहा है। जहाँ जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ वहाँ, और वो आपको आकर बताएगा कि मैंने आपके लिए ये सब कुछ किया है। रिकवरी एंड डिस्कवरी, मैंने कहा था वो आपको बताएगा। आपको फिर अंदाज़ा होगा कि एक अनजान आदमी जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, वो आपके लिए इतनी एफर्ट कर रहा है, और जो लोग आपकी लाइफ में ऑलरेडी ब्लड रिलेटिव्स हैं, ब्लड रिलेशंस में हैं, इमीडिएट फैमिली के लोग हैं, वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे। आपको वहाँ से काफ़ी हद तक रिजेक्शन फील होगी, आपके अपने ही आपको काफ़ी हद तक किसी मैटर पे फील करा सकते हैं। वहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स में सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी, यहाँ सेल्फ वर्थ है। इस इंसान की नज़र से आप अगर देखें तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा है। ये जो आपके लिए कमिंग डेज़ में आपके लिए दुआ गो है, आपके लिए जगह जगह जाकर दुआ कर रहा है, ये इंसान आपके लिए कंसर्न है। तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यार मैंने अपने रिश्ते रखकर तो कुछ नहीं कमाया, लेकिन मैंने दुनिया में रहते हुए बहुत रिश्ते कमा लिए। बिटर स्वीट, ये रिश्ता बड़ा खट्टा मीठा है, आप इससे लड़े भी बहुत हैं, झगड़े भी बहुत हैं, दोस्ती भी हो जाती है, और ये एक अच्छी चीज़ है। कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा जज्बाती मत हो, क्योंकि कोई बहुत ही मामूली छोटा सा इंसान आपको ट्रिक भी कर सकता है, ठीक है। और आप हमेशा सेंटी होकर एड़ा होकर पेड़ा खा लेते हैं, ये कोशिश मत कीजिएगा। लेकिन है आपके अंदर इमोशनल फूल होने वाला एलिमेंट ज़रा ज़्यादा है, फिर आपको होगा धत तेरे की यार, फिर भरोसा कर लिया, ठीक है। लेट्स सी मोर। सोशल एस्पेक्ट से देखते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग। सोशल एस्पेक्ट से देखते हैं कि कमिंग डेज़ में क्या होगा। सोशल एस्पेक्ट से बताइए कि कमिंग डेज़ में क्या होगा। कोर्टशिप, कहीं ना कहीं रोमांटिक डेट या मुलाकात होगी आपकी। आप अपने पार्टनर के साथ कोई ऐसी जगह पर टाइम स्पेंड करेंगे जहां आप होंगे, आपके पार्टनर होंगे, आपका कहीं ना कहीं कोई मीटअप हो सकता है बहुत अरसे बाद, एंड यू विल हैव अ गुड टाइम। कोई बहुत डिस्टेंस से कोई आपका पर्सन आपसे मिलने के लिए आएगा, एंड दिल ब्रिंग लॉट्स ऑफ फीलिंग्स, और आपका जो है वो अच्छा टाइम गुजरेगा। इस इंसान की रूट्स, इस इंसान का यानी कि क्या कहते हैं उसको, किनारा, ये स्पॉट जो है वो आप हैं। 36, आप किसी से लिटरली 36 साल बाद मिल सकते हैं, और 36 दिस कुड बी 36 जो है वो आपकी एज हो सकती है। 4 सितंबर हो सकता है। हाई ऑनर, किसी सेरेमनी में या किसी गैदरिंग में आप जाएंगे, वहाँ पर आपकी एफ़र्ट को प्रेस किया जाएगा। हो सकता है ये पर्सन वहाँ से ट्रैवल करके इस सेरेमनी और इस ऑनर को अटेंड करने के लिए आए, आप उसको अटेंड करने के लिए कोई गेस्ट हों, और वहीं पर आपकी मीटिंग हो। तो बिग चांसेस चेंज, दिस इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट। 9 सितंबर, 9 days, 9 weeks, 9 hours, something is going to be a big change। आप लिटरली ट्रैवलिंग के लिए कुछ सामान बांधेंगे, आपको लगेगा कि ये चीज़ें बदल देनी चाहिए, डिस्कार्ड कर देनी चाहिए, ये फालतू का सामान है, थोड़ी सी डी क्लटरिंग करेंगे आप। एंड मैसेज ऑफ कंसर्न, हो सकता है आपने प्लान कुछ किया हुआ हो, आपको ईमेल कोई मैसेज ऐसा आ जाए कि आपको लगे कि हाँ क्या सोचा था और क्या हो गया, एंड देन यू विल बी लाइक ओके फाइन। मैरिज, समथिंग रिलेटेड टू मैरिज, किसी की शादी का कोई मैटर हो सकता है, और
आपको कोई ऐसी सडन न्यूज़ मिल सकती है जिसमें आप सोचें हैं इनकी शादी हो गई है, इन्होंने तो बताया नहीं, अच्छा ये कैसे हो गया, अरे बड़े चुपगुन्ने निकले ये, मतलब न्यूज़ कैन सरप्राइज यू, ठीक है। तो कमिंग डेज में ये सब कुछ होने वाला है, ये होगा। तो देखिए क्या क्या चीज़ें पॉसिबल होती हैं। आप 10 to 15 डेज़ के बाद आकर दोबारा इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये टाइमलेस है। कंफर्मेशन के लिए भी आप देख सकते हैं, ये जनरल है। और अगर आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग के लिए देखना हो कि कमिंग डेज़ में क्या आ रहा है, तो यू कैन बुक अ प्राइवेट स्लॉट, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। सिंगल क्वेश्चन के लिए टाइम थोड़ा सा ऑड हो जाता है, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन लोगों के लिए ईजी होता है पूछना, तो बहुत ही बम्बार्टमेंट हो रही है, परवरदिगार का शुक्र। और अगर आपके लिए कोई भी गाइडेंस मिलती है तो आई एम अवेलेबल। बाय बाय।